जी का निमंत्रण किया किसी मैया ने। मैया बूढ़ी थी तो बेचारी चूल्हे पे बैठ के गरम गरम पूड़ी सेक रही थी। पंडित जी आए, बैठ गए, सामने चौकी लगी। तो पंडित जी की थाली में सब कुछ रखा था, पर मैया जल्दी जल्दी में पापड़ धरना भूल गई महाराज। पंडित जी की थाली में जब पापड़ नहीं था तो पंडित जी को जितने व्यंजन रखे थे वो नहीं दिख रहे थे, बार बार पापड़ ही दिख रहा था कि पापड़ तो भूल ही गई रखना, अब क्या करें। पंडित जी थोड़े संकोची थे, मांगे कैसे। तो पंडित जी ने मैया से कहा, मैया आज तो गजब हो गया। क्या हुआ? अरे मैया, जब मैं आ रहा था तो रास्ते में बहुत बड़ा सर्प मिला, मैं तो बच गया महाराज। मैया ने कहा, महाराज थोड़ा देख के आया करो, काट तो नहीं लिया? अरे नहीं नहीं, काटा नहीं, पर बड़ा लंबा था। कितना लंबा था? पंडित जी बोले, वो मेरी थाली से लेके पापड़ की थाली तक इतना लंबा था। मैया बोली, अरे महाराज पापड़ धरना तो भूल ही गए। अरे पापड़ नहीं चाहिए, वो तो बता रहा हूं कि सर्प इतना लंबा था। तो लोग संकेत में मांग लेते हैं। नंद बाबा मांग मांग के खा रहे हैं। जब पेट भर गया तो भगवान नंद बाबा बोले कि यशोदा बस हो गया, अब बिल्कुल जगह नहीं है पेट में, भर गया पेट। यशोदा जी कहती है, एक रोटी तो खा लो। नहीं, पेट भर गया। भगवान छोटे से हैं। ठाकुर जी ने नंद बाबा के पेट के ऊपर हाथ घुमाया, बोले बाबा मैं देखूं पेट भरो कि ना है, देख लो। छोटे से ठाकुर जी की छोटी छोटी उंगली घुमाते घुमाते नंद बाबा के मोटे पेट की गहरी नाभि में 2 उंगली चली गई महाराज। ठाकुर जी बोले, बाबा अभी तो पेट ना भरो, खाली है पेट। अच्छा, तो कड़ी की पकौड़ी में से एक पकौड़ी निकाल के नाभि में घुसा के ऊपर से कड़ी लपेट दी। बाबा अब भर गए पेट, अब पूरा पेट भर गए। ऐसी ठाकुर जी की सुंदर बाल लीला। भगवान घर में भी खाते हैं, बाहर भी भगवान खाने के लिए जाते हैं। भगवान सबसे पहले माखन चोरी करने के लिए एक गोपी के घर में गए। गोपी ने जैसे ही भगवान को देखा, आओ आओ कन्हैया। भगवान बोले, सूखो सूखो स्वागत कर रही, कजू खबावेगी ना है। गोपी बोली, कन्हैया आज तो घर में माखन है ही ना है। भगवान ने कहा, अच्छा, संग में मनसुखा थे, श्री दामा थे, इशारा किया, जरा देख के तो आओ घर में माखन है कि नहीं। भीतर एक ग्वाला गया, बोला, कन्हैया आपके घर में माखन तो ना है, पर छाछ ताजी है। अच्छा, जब ताजी छाछ है तो माखन भी होगा। बोले, पता ना कहाँ धरो भयो है। एक ग्वाला बोलो, कन्हैया ये गोपी एक जगह बैठी बैठी बात बना रही है, यहाँ तक खड़ी ना है रही, क्या बात है। भगवान बोले, जाओ इसकी गौशाला के बछड़े खोल के आओ। एक ग्वाला गया, गैयाओं के पूरे बछड़े खोले। तब तक भगवान ने कहा, गोपी तू बैठी बैठी बात बना रही है, तेरे बछड़े सब दूध पी गए गैयन को। अब तो गोपी भागी। जैसे ही गोपी उठी तो भगवान ने गोपी का पीढ़ा उठाया। पीढ़ा के नीचे गांव में पहले ओखली हुआ करती थी, गहरी ओखली। पीढ़ा उठाया तो ओखली में एक मटकी रखी थी और मटकी में सुंदर माखन के गोला रखे थे। भगवान ने एक एक गोला निकाला और महाराज एक एक ग्वाल वाले को दिया, स्वयं भी खाया, आनंद भरने लगे। इतने बड़े बड़े बछड़ों को बांधने में महाराज गोपी पसीना पसीना हो गई। लौट के जब आई तो भगवान को माखन खाता हुआ देखा तो गदगद हो गई महाराज। और आपस में मन में सोचने लगी कि हे कन्हैया, तुमने तो हमारे घर में आके घर को ही परम पवित्र कर दिया। ब्रज की जितनी गोपियां हैं कोई साधारण नहीं है। ये ब्रज की गोपियां, बड़े बड़े ऋषि मुनि ही तो ब्रज में गोपियां बन के बैठे हैं भगवान के उस आस्वादन का आनंद लेने के लिए। बोलो राधे राधे। ठाकुर जी ने दही की चोरी करी। भगवान एक गोपी के घर में घुस गए और दही खाने लगे। तब तक गोपी आई, कन्हैया क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, गोपी कचुना है, हम तो यहाँ से निकले तो हमने सोची गोपी पूरे दिन काम करे तो क्यों ना गोपी की थोड़ी मदद कर दूं। तुम्हारी दही की मटकी में मैंने देखा कि 1000 चींटी घूम रही, तो सोचा तेरी दही की मटकी में से चींटी निकाल दूं। मैं तो चींटी निकाल रहा था। गोपी बोली, कन्हैया यदि तुम चींटी निकाल रहे थे तो केवल उंगली तुम्हारी दही में होनी चाहिए, तुम्हारा तो पूरा हाथ दही में सनो भयो है। भगवान बोले, गोपी LLB करके आई है क्या, वकालत कर रही है? अरे जब मैंने चींटी निकाली तो मेरी मैया ने हाथ में जो कंगन पैरा रखे हैं ना, उनमें जलन होने लगी, तो मैंने दही में हाथ डुबो दियो कि दही ठंडी चीज है, मेरे हाथ की जलन मिट जाएगी। गोपी बोली, कन्हैया दही तो तुम्हारे मुख के पास भी है, पास भी लगा हुआ है। भगवान बोले, गोपी देख, एक चींटी चढ़ते 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 मुख के पास आई, मैंने चींटी भगाई तो मुख के पास दही लग गए, मेरे कहा दोष। गोपी बोली, कन्हैया दही तो तुम्हारे मुख के भीतर भी है,
भगवान बोले गोपी ज्यादा वकालत करे, अरे जब दही जैसी चीज मुख के पास आ जाए तो बाकी चाटवे में कुछ पाप लगे क्या? अरे मैंने चाट लिया, मेरे को कहा दोष उसमें। ऐसे महाराज भगवान आनंद देते हैं। अब की बार तो गोपियों ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए कन्हैया को पकड़ना ही पड़ेगा। ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी कर ले हरि, ग्वाल सखा संग खात। महाराज घर घर में जाके भगवान चोरी करने लगे। ब्रज की गोपियों ने अब की बार योजना बनाई कि अब की बार श्री कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ूंगी। महाराज क्या करें? बोले काम करो, मटकी में दूध रखो और महाराज मटकी से घंटी बांध दो। अब की बार कृष्ण आएंगे, मटकी उतारेंगे, घंटी बजेगी, तुरंत जाके पकड़ लेंगे। ठीक है, मटकी में घंटी बांध दी। हमारे ठाकुर जी जैसे ही अपनी मंडली के साथ घर में प्रवेश किए कि एक ग्वाला बोले कन्हैया आज की चोरी तो विफल है। भगवान बोले देख ग्वाले मनसुखा, मेरे शब्दकोश में विफल नाम का कोई शब्द है ही नहीं, चोरी तो होएगी। अरे देख कन्हैया मटकी से घंटी बंधी है, कैसे चोरी करेगो? भगवान बोले तुम सब घोड़ा बन जाओ बस। महाराज घोड़ा बनाया, भगवान ऊपर चढ़े और चढ़ते ही घंटे से बोले घंटे तू जानता है तुम कौन हो, मैं कौन हूँ? घंटा बोला प्रभु बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। भगवान ने कहा तो मेरी एक ही आज्ञा है, मैं तुम्हें कितना भी हिलाऊं तुम बजना मत। घंटा बोला ठीक है महाराज। कैसे बजे? भाई घंटी भी तभी बजती है जब भगवान कृपा करे, नहीं तो लोगों की घंटी बजती कहाँ है? बोलो राधे राधे। भगवान बार बार बोले कि हम हिलाएं पर बजना मत, नहीं बजेंगे। अब तो ठाकुर जी उस दही दूध की मटकी को उतारने की कोशिश करते पर उतरे ना महाराज, ऊंची थी। तो भगवान की कमर में एक डंडा होता है, भगवान ने उस डंडे को लेके और जैसे ही उस मटकी में छिद्र किया तो दूध झरने लग गया महाराज। अब दूध नीचे गिरे तो भगवान के सिर के ऊपर से जाए। भगवान ने मुंह खोला कि काहे बर्बाद जावे, कम से कम कुछ तो मुंह में जावे। तो दूध मुंह में भी जा रहा है और सिर के ऊपर से भी जा रहा है, मानो भगवान भोग भी लगा रहे हैं और भगवान का दुग्ध से अभिषेक भी हो रहा है। घंटे ने मन में सोचा कि मंदिरों में मैं देखता हूं कि जब जब भगवान को भोग लगाते हैं तो घंटी बजाई जाती है और जब जब भगवान का अभिषेक करते हैं तो भी पुजारी जी घंटी बजाते हैं, पर ऐसा दृश्य तो कभी नहीं देखा कि भगवान का अभिषेक भी हो और भगवान भोग भी लगावें। आज तो ये दोनों दृश्य प्रकट हो रहे हैं, भगवान भोग भी लगा रहे हैं और दूध से अभिषेक भी हो रहा है। यदि आज में नहीं बजा तो फिर तो मेरा भजना ही बेकार है। भगवान की आज्ञा को गया भूल और बड़ी तेजी से टन 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 करके बजने लग गया। जैसे ही घंटा बजा गोपियां भागी पकड़ने के लिए, एक के ऊपर एक ग्वाल वाले भागे। ग्वाल वाले बोले कन्हैया तेने तो थोड़ा बहुत दूध पी लियो, मुझे तो बिल्कुल ना मिलो। भगवान बोले एक काम कर, एक दूसरे की पीठ गीली है वही चाट के काम चला लो महाराज। एक दूसरे की पीठ को चाट चाट के महाराज ग्वाले भागे। भगवान के हाथ को एक गोपी ने पकड़ा, कन्हैया आज तो तेरी शिकायत करूंगी। भगवान के मुख में था दूध तो मुंह फुला के भगवान हनुमान जी की तरह महाराज ऐसे मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी ने भगवान की शकल को देखा तो देखती रह गई महाराज, टकटकी लगा के देखी। जैसे ही टकटकी लगा के देखा तो भगवान ने अपने मुंह के दूध का कुल्ला गोपी की आंखों में कर दिया। जैसे ही आंखों में कुल्ला किया कि गोपी आंख मलने लगी, भगवान भागे। दरवाजे पे एक गोपी खड़ी थी, हाथ पकड़ लिया, कन्हैया आज तो यशोदा मैया से शिकायत करूंगी तुम्हारी, चाहे कुछ भी हो जाए। महाराज वो गोपी तुरंत भगवान के हाथ को पकड़ के यशोदा मैया के सामने जाने लगी। भगवान ने कहा देख गोपी, एक मटकी दूध कहा तेरो गिरा दियो, तुम्हारी शिकायत करेगी? अरे अपने घर से हजारों मटकी दूध दे देंगे ना, आज तो मैया ते कहूंगी चाहे कुछ है जाए। भगवान के हाथ को पकड़ के जाने लगी। भगवान ने सोचा कैसे पिंड छुड़ाऊं। ठाकुर जी ने गोपी से कहा गोपी रास्ते में तेरे जेठ ससुर जी बैठे हैं और तू मुंह खोल के चली जा रही है, अरे थोड़ा घूंघट तो कर ले। गोपी ने थोड़ा सा घूंघट किया तो भगवान ने कहा गोपी ज्यादा पढ़ी लिखी मत बन, थोड़ा और लंबो सा घूंघट कर। भगवान ने गोपी की मोटी ओढ़नी ऐसे खींची तो लंबा घूंघट हो गया महाराज। अब गोपी को केवल रास्ता दिख रहा है,
भगवान के हाथ को पकड़ के चली जा रही है। ठाकुर जी ने गोपी से कहा, गोपी तू दिन भर गई